अगर आप न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो तो एक जगह आके आप लोग जरूर अटके होंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, वर्डप्रेस या शॉपिफाई में से हमें किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए, किसकी अफोर्डेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में स्केलेबिलिटी कौन से प्लेटफॉर्म की अच्छी है। तो ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ई कॉमर्स डेवलपर हो या फिर आप खुद एक ई कॉमर्स ओनर हो तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होने वाला है। एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये दोनों प्लेटफॉर्म अपनी अपनी इंडस्ट्री में टॉप नॉच हैं। बस इस वीडियो का यही उद्देश्य होने वाला है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो क्लैरिफिकेशन दे पाए, जिससे कि आप अपना डिसीजन बना पाए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और मैं भी अपना पर्सनल रिकमेंडेशन भी देती रहूंगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं ईज ऑफ यूज। तो वर्डप्रेस और शॉपिफाई में से शॉपिफाई सबसे ज्यादा इजी है यूज करना, क्योंकि उसके अंदर कोई टेक्निकल ऐसा कुछ टर्म नहीं है जो आपको वहां पे टेक्निकलिटी से रिगार्डिंग कोई भी इशू आने वाला है या कुछ भी आपको टेक्निकल फेस करना पड़ेगा। लेकिन बात करें वर्डप्रेस के अंदर तो आपको वहां पे टेक्निकल बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शॉपिफाई के साथ जाके फटाफट अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, क्योंकि वहां पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके विद इन अ मिनट आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर दोगे। तो इस कंडीशन में शॉपिफाई इजी होता है वर्डप्रेस के कंपैरिजन में यूज करना। सेकेंड आता है कस्टमाइजेशन का। तो कस्टमाइजेशन में वर्डप्रेस के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हमें बैनर डिजाइन करना है या मेन्यू बार एडिट करना है, कलर पैलेट या फिर कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमें यूनिक तरीके से देना है। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ वर्डप्रेस के साथ ही मिलेगी। शॉपिफाई में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं उसके अंदर। वहां पे प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं जिसको बस आपको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर हमें कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे हम हमारी वेबसाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूआई के अंदर, और कस्टमर को भी एक नया फील मिल सकता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है अफोर्डेबिलिटी का। अब शॉपिफाई के जो प्लान्स हैं, वन टाइम जो प्लान है वो देखने में इतना ज्यादा अच्छा और इतना ज्यादा चीप लगता है कि सब लोग सोच लेते हैं कि अफोर्डेबिलिटी में शॉपिफाई लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शॉपिफाई के अंदर कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं और कई सारी कॉस्ट होती है जो हमें अलग से पे करनी पड़ती है। वहीं अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होता है, सिर्फ एक चार्ज होता है होस्टिंग का। अगर आपने एक बार अच्छी होस्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में आप वर्डप्रेस को देख सकते हो। वहीं अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं तो वहां पे आपको वेबसाइट तो आप बहुत कम कॉस्ट में बना लोगे, लेकिन कई सारे जो फीचर्स आपको इंटीग्रेट करने, जैसे कि पेमेंट ऑप्शन हो गया या फिर कोई अलग सीओडी ऑप्शन आपको देना, अलग अलग फीचर्स अगर आपको शॉपिफाई वेबसाइट में ऐड करने हैं तो पर फीचर का उसका एक अलग मंथली कॉस्ट होता है, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग शॉपिफाई ज्यादा महंगा है वर्डप्रेस के मुताबिक। बट इसमें मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, अगर तो आप ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड हो और आपकी ऑलरेडी अच्छी सेल आ रही है तो आप शॉपिफाई को यूज कर सकते हो। शॉपिफाई में सिर्फ वो अपनी बेस्ट सर्विस की वजह से जाना जाता है, क्योंकि शॉपिफाई में वही ब्रांड इन्वेस्ट कर सकता है जिसका ऑलरेडी अच्छा बिजनेस चल रहा है। अगर आप नए सेलर हो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप शॉपिफाई पे जाओ, बट अगर आपका ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और आप ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो शॉपिफाई आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। बट अगर तो आप न्यू सेलर हो, सिर्फ टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हो क्या चीजें वर्क कर रही है, अगर आप बहुत अनश्योर हो अपनी चीजों को लेके, तो आप वर्डप्रेस के साथ जाओ जिसके अंदर आपको कई सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी और टेक्निकल से थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो पाओगे, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने ये चीजें आज सीख ली वर्डप्रेस के अंदर तो आप कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और खुद भी एज अ वर्डप्रेस डेवलपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो वर्डप्रेस के अंदर ये प्लस ऑप्शन है कि अगर आप वर्डप्रेस के साथ जाते हो तो वो आपका एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा काउंट होगा और आपका जो रिज्यूमे है वो भी बहुत निखर करके आएगा। फोर्थ पॉइंट आता है एसईओ का।
अब वर्डप्रेस के अंदर एसईओ के लिए दो बहुत ही अच्छे प्लगइन होते हैं, एक तो योस्ट एसईओ, सेकंड रैंकमेथ। दोनों ही बहुत अच्छे प्लगइन होते हैं, इसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है और भी कई सारे इसके अंदर ऑप्शंस वर्डप्रेस आपको दे देता है, जिनकी हेल्प से आप पर पेज का एसईओ बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन शॉपिफाई के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, वो इतने अच्छे एसईओ फीचर्स नहीं देता है, तो इसके अंदर शॉपिफाई का एसईओ फीचर उतना अच्छा नहीं है एज कंपैरिजन टू वर्डप्रेस। देन फिफ्थ पॉइंट पे आता है पेमेंट ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप इंटीग्रेट करोगे, पेमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब कौन से पेमेंट मेथड से हमारा जो पेमेंट है वो लेने वाले हैं। मान के चलते एक बहुत पॉपुलर पेमेंट ऑप्शन है रेजर पे, 2% पेमेंट चार्ज लेता है रेजर पे। तो मान के चलिए कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक्स नंबर का कोई आइटम है तो उस पे 2% वो प्लस कर देगा, देन उस पे वो 18% प्लस करके जो रेजर पे का चार्ज बनेगा वो आपको रेजर पे को देना रहेगा, और फिर जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगा। तो अगर वर्डप्रेस के साथ जाते हो तो वर्डप्रेस इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है, लेकिन अगर आप शॉपिफाई के साथ जाते हो तो शॉपिफाई एक्स्ट्रा 1% चार्ज लेता है। 2% जो पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो तो आपको पेमेंट गेटवे को देना है, लेकिन 1% शॉपिफाई यहाँ पे एज अ प्लेटफॉर्म फी भी लेता है। तो अगर आप एकदम नए सेलर हो तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप 1% भी शॉपिफाई को दो, क्योंकि अगर आप अनश्योर हो अपनी चीजों को लेके या अभी आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर रहे हो तो इनिशियली ये चीजें आपको कॉस्टली पड़ जाएंगी। तो इसमें वर्डप्रेस के अंदर कोई ऐसा चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस ज्यादा अच्छा है। तो पॉइंट पे आता है कस्टमर सपोर्ट। शॉपिफाई का कस्टमर सपोर्ट अच्छा है एज कंपैरिजन टू वर्डप्रेस, क्योंकि आप देखो शॉपिफाई में अगर उसके प्लान्स थोड़े से हाई हैं, अगर वो आपसे चार्ज अच्छा कर रहा है तो वो आपको कस्टमर सर्विस भी अच्छी देगा। वहीं अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस की, तो अगर उसमें कोई ग्लिच आ जाता है या टेक्निकल इशू आ जाता है तो वो आपको खुद से ही सॉर्ट आउट करना रहेगा। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये है कि अगर कोई चीजें आपने सीख ली बहुत अच्छे से, कोई ग्लिच को मैनेज करना सीख लिया या वर्डप्रेस को सही से चलाना सीख लिया, तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके साथ भी कोई ऐसा इशू फेस नहीं होगा, क्योंकि आप उस सारी चीजों को खुद ही हैंडल कर पाओगे, या फिर आप किसी वर्डप्रेस डेवलपर को भी हायर कर सकते हो जो ये सारी चीजें बहुत कम प्राइजेस में करके दे सकता है। और शॉपिफाई के अंदर शॉपिफाई का पर्सनल कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल रहता है 24/7, चैट सपोर्ट अवेलेबल है, कॉल सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, सारे सपोर्ट शॉपिफाई आपको करके देता है। तो यहाँ पे शॉपिफाई का कस्टमर सपोर्ट एज कंपैरिजन टू वर्डप्रेस ज्यादा अच्छा है। तो ये तो बात हो गई वर्डप्रेस और शॉपिफाई के अंदर कि ई कॉमर्स वेबसाइट किसके अंदर बनानी चाहिए। एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर आप डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना सकते हो। वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन आता है वूकॉमर्स, जिसका यूज करके हम वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। हम आने वाली वीडियो में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं। तो आई होप ये वीडियो से आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अच्छा है। एक मोटा मोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि देखो, अगर तो आपके पास पैसा है, आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको पता है कि हाँ आपका बिजनेस ऐसा चलता है, अगर आप अलग मार्केट प्लेसेस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हो और अब आप चाहते हो कि मुझे अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना है, आपका इनकम सोर्स एक स्टेबल इनकम सोर्स है, आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ मेरी सारी चीजें डिफाइन है, अब बस मुझे एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो और मेरे प्रोडक्ट्स धड़ाधड़ बिके, तो आप शॉपिफाई से जा सकते हो। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट इस उद्देश्य से बना रहे हो कि आप इस बिजनेस को समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो, या आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करना सीखना चाहते हो, तो आप जरूर से सिर्फ वर्डप्रेस के साथ जाइए, क्योंकि वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो चाहते हैं कि अपना ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून, बाय बाय।